Good morning, all of you. Today we will start chapter 70, that is national symbol. So आज हम chapter 70 national symbols read करेंगे. मैं chapter 17 आप लोगों को आज इसलिए रीड करा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को जो असाइनमेंट मिला है नेशनल सिम्बॉल्स, इसी वजह से आज मैं ये चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी. आप लोगों को जो असाइनमेंट मिला है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी नेशनल सिम्बॉल्स हैं, लाइक नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री, नेशनल करेंसी, ये सभी के पिक्चर्स टिक करने हैं. उनके बारे में आपको दो दो लाइंस लिखने होंगे. ओके, देन आप लोग जब नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग जब उनके पिक्चर्स टिक करेंगे एंड उनके बारे में आप लोगों को दो दो लाइन लिखना होगा. एंड जो हमारा नेशनल एंथम है वो लिखेंगे एंड नेशनल सॉन्ग है वो लिखेंगे. देन स्टार्ट दिस चैप्टर नेशनल सिम्बॉल्स. Every country in the world has its special symbols. These symbols are called national symbol. These national symbols denote the sovereignty of the country. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हर एक कंट्री के, पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में हर एक कंट्री का एक अपना स्पेशल सिंबल होता है. उन स्पेशल सिंबल्स को नेशनल सिंबल्स बोला जाता है. और ये नेशनल सिंबल्स पूरे कंट्री के क्या किसको डिनोट करते हैं? सोवेनिटी को, मीन्स संप्रभुता को डिनोट करते हैं. द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम, द नेशनल एम्बलम है इंडियाज़ मेन सिंबल. जो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड जो नेशनल सॉन्ग है वो हमारे इंडिया का नेशनल, मतलब हमारे इंडिया का मेन सिम्बॉल्स है. बिसाइड्स, और इसके अलावा कौन कौन से हैं? नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर एंड अ नेशनल सॉन्ग ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड नेशनल फ्लैग. हम फर्स्टली नेशनल फ्लैग के बारे में रीड करेंगे. अवर नेशनल फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन शेप विथ 3 इक्वल बैंड्स. डिविजन द topmost band is saffron, the middle band is white and the bottom band is green. आप लोगों को जैसा पता है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है. इसमें 3 इक्वल बैंड्स होते हैं. ये 3 इक्वल क्या पार्ट्स में डिवाइड होता है. जो टॉप मोस्ट जो बैंड होता है वो सैफरन कलर का होता है. मिडल बैंड जो होता है वाइट कलर का, एंड जो थर्ड वाला जो बैंड होता है वो ग्रीन कलर का होता है. इन द मिडल जो वाइट बैंड है उसमें क्या होता है? एक चक्र बना होता है जो नेवी ब्लू कलर का होता है. एंड इसमें क्या होते हैं? स्पोक्स होते हैं. आप केयरफुली, अगर आप ध्यान से अगर हमारा नेशनल फ्लैग देखेंगे आपको सेंटर में एक चक्र दिखेगा जो नेवी ब्लू का होता है. एंड जो इसमें जो स्पोक्स होते हैं वो कितने होते हैं? 24 स्पोक्स होते हैं. ये आप सभी याद रखेंगे. देन इट सिम्बॉलिज धर्मा, ये धर्म को सिम्बॉल करता है. देन इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अशोकन पिलर, ये किससे लिया गया है? जो अशोक का स्तंभ है, पिलर है, उससे लिया हुआ है. देन the saffron color in the national flag stands for sacrifice, the white color stands for truth, and the green color stands for prosperity. The चक्र represent constant growth. जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है और जितने ये तीनों जो कलर होते हैं वो एक एक क्या करते हैं? एक एक कलर क्या होता है? किसी न किसी चीज़ को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक जो हमारा सैफरन कलर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो किसका स्टैंड फॉर? सेक्रीफाइस. वो सेक्रीफाइस के लिए होता है. जो इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, इसी वजह से जो सैफरन कलर है वो क्या करता है? सेक्रीफाइस, त्याग को क्या करता है? डिनोट करता है ये कलर. देन जो वाइट होता है वो ट्रूथ और पीस को, मीन सच्चाई को, सत्य को और शांति को क्या करता है? डिनोट करता है. जो ग्रीन कलर होता है वो प्रॉस्पेरिटी को, मीन समृद्धि को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है. जो चक्र होता है वो कॉन्स्टेंट ग्रोथ, हमेशा तरक्की हो, ग्रोथ हो, उसके लिए क्या करता है? वो चक्र रिप्रेजेंट करता है फ्लैग में. देन हम सेकंड पढ़ेंगे नेशनल एंथम. जन गण मन इज द नेशनल एंथम. इट वॉज द रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ये आप लाइन हमेशा याद रखेंगे कि हम जन गण मन है जो हमारा नेशनल एंथम है उसे किसने लिखा है? उनके जो राइटर है वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, जन गण मन है जो हमारा नेशनल एंथम है और इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था. देन इट इज़ संग ऑन नेशनल फेस्टिवल लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे एंड अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन. जो जन गण मन है उसको नेशनल फेस्टिवल्स में जैसे इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे एंड जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं जो हमारे नेशनल के लिए, हमारी कंट्री के लिए, उस समय क्या हुआ जाता है? इन्हें गाया जाता है. इस सॉन्ग में 5 स्टैंजर्स होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टैंजा होता है उसी को क्या किया था? नेशनल एंथम ने
चूज़ किया था। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ये क्या होता है, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वी मस्ट स्टैंड फॉर अटेंशन वेन एवर द नेशनल एंथम इज़ बिगिंग प्लेड। हमें रिस्पेक्ट देने के लिए जब भी एक नेशनल एंथम प्ले होता है तो एज अ मार्क उनको, मतलब हमारे एंथम को मार्क रिस्पेक्ट करने के लिए हमें हमेशा स्टैंड स्टैंड एट अटेंशन, ठीक है, स्टैंड होकर अटेंशन की पोजीशन पे जन गण मन जब प्ले होता है उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, देना चाहिए। सो वैल्यू एडिशन में क्या बोल रहे हैं, इट शुड टेक 52 सेकेंड्स टू सिंग द नेशनल एंथम। जो नेशनल एंथम जो हम सिंग करते हैं, जो गाते हैं, वो 52 सेकेंड में क्या हो जाता है, मतलब 52 सेकेंड में एंड हो जाता है। ये इसका टाइमिंग होता है 52 सेकेंड। देन नेशनल सॉन्ग, इंडियाज नेशनल सॉन्ग वॉज कम्पोज इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है उसको संस्कृत में कंपोज किया था, और वो किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। सो ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे, जो हमारा जन गण मन है, जो नेशनल एंथम है, इनके राइटर रविंद्रनाथ टैगोर थे, एंड जो नेशनल सॉन्ग है उनके राइटर कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इट हैज़ इंस्पायर्ड मैनी फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ये क्या करता है, ये जो सॉन्ग है ये बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे और जो फ्रीडम स्ट्रगल चला है, मतलब जब हमारी कंट्री को आज़ाद करने के लिए, जब आज़ाद करने के लिए, फ्री करने के लिए जब स्ट्रगल चला था, तो उन सभी को, उन फ्रीडम फाइटर को क्या करता है, ये सॉन्ग इंस्पायर करता है। इनिशियली वंदे मातरम वॉज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो वंदे मातरम था वो हमारा नेशनल एंथम था हमारे इंडिया का। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब आज़ादी के बाद, जो जन गण मन था उसे नेशनल एंथम के रूप में ले लिया गया। ठीक है, सो कंट्री जब हमारी फ्री नहीं हुई थी तब जो हमारा नेशनल एंथम था वो वंदे मातरम था। बट इंडिपेंडेंस के बाद जन गण मन क्या हुआ, नेशनल एंथम बन गया। दिस वाज डन बाय नॉन हिंदू कम्युनिटीज़। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो नॉन हिंदू कम्युनिटीज़ थी इंडिया में, कंसिडर्ड वंदे मातरम एज बायस्ड। दिस कम्युनिटीज़ फेल्ट दैट द नेशन वॉज रिप्रेजेंटेड बाय माँ दुर्गा। सो जो इंडिया में नॉन हिंदू कम्युनिटीज़, मतलब जो हिंदू नहीं थे, उनकी जो कम्युनिटी थी, उनको ऐसा लगता था कि जो वंदे मातरम है वो बायस्ड है। क्यों, क्योंकि उन कम्युनिटी को ऐसा लगता था कि जो नेशन है, मतलब जो कंट्री है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माँ दुर्गा को। ऑब्वियसली जो माँ दुर्गा है वो जो हिंदू धर्म है उनमें उनकी बहुत पूजा होती है। बट जो नॉन हिंदू है, ठीक है, जो हिंदू नहीं है, लाइक जो मुस्लिम है या जो अदर जो है, उनको ये बायस लगता था, मतलब वो उनको लगता था कि जो हमारा कंट्री है सिर्फ माँ दुर्गा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसमें मातरम वर्ड यूज़ होता है, तो उनको ऐसा लगता था कि वो माँ दुर्गा को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इन द सॉन्ग, सो इट वॉज मेड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। सो इसे क्या किया, नेशनल सॉन्ग इंडिया का बना दिया गया, एंड नॉट द नेशनल एंथम। इनको नेशनल एंथम नहीं रखा गया। देन नेक्स्ट हमारा है नेशनल एम्बलम। अवर नेशनल एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अशोकन पिलर एट सारनाथ। जो हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है, वो उससे किससे लिया हुआ है, जो अशोकन पिलर था, अशोक का जो पिलर था जो एट सारनाथ, उनसे लिया हुआ है। इट हैज़ 4 लायंस बैक टू बैक। इसमें क्या होते हैं, जो हमारा जो एम्बलम है इसमें 4 लायंस है। जो हमारा नेशनल एम्बलम है इसमें 4 लायंस होते हैं, बट ये एक दूसरे के बैक टू बैक होते हैं। इस वजह से हमको जो 4th लायन होता है, जो जस्ट इस लाइन के पीछे होता है, वो हमको विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। ये जो लायंस है वो डेपिक्ट पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बिलो द लायन इज़ अ व्हील। ये जो लायन है उसके जस्ट नीचे एक व्हील, एक चक्र बना हुआ है, एंड ये चक्र के एक साइड हॉर्स एंड एक साइड क्या हुआ है, बुल बना हुआ है। The words सत्यमेव जयते आर रिटन एट द बॉटम। इट मीन्स ट्रूथ अलोन ट्राइम्स। ठीक है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जिस उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है इसके बॉटम में, और उसका मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्रिम्स। सत्य अकेले ही जीतता है या सत्य की ही जीत होती है। सत्य मतलब सही की ही जीत होती है। इट इज़ द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारे जो इंडिया गवर्नमेंट है उसका ऑफिशियल सील है। वी कैन सी इट ऑन कॉइन्स, करेंसी, नोट्स एंड ऑल द पेपर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है ये आपने हमारे जो इंडियन रुपीज़ है, कॉइन्स हैं, एंड जो गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं उनमें ये जो सील होता है वो होता है। देन नेक्स्ट जो अदर सिम्बॉल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।